वो सुशांत जिसने एमएसडी के बायोपिक में अनमैचेबल परफॉर्मेंस दिखाया। वो सुशांत जिसने अपनी लास्ट थिएटर रिलीज्ड फिल्म छिछोरे में यही सिखाया था कि कैसे ज़िंदगी जिए और यह कि सुसाइड इज़ नेवर द ऑप्शन। वो सुशांत आखिर कैसे खुद सुसाइड कर बैठा। कुछ दिनों से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत सारे स्टार्स को खोया है, लेकिन किसी की भी मौत इतना सबको अफेक्ट नहीं किया जितना कि सुशांत की मौत ने की। सबके दिल में जैसे एक पर्सनल लॉस महसूस हो रहा है। सोशल मीडिया में हाहाकार मची हुई है इस बात को लेकर, मगर क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर एक सुशांत है। वो सुशांत है जिसके पेरेंट्स चाहते कि वो कुछ और करे, लेकिन वो खुद और कुछ करना चाहता है। वो सुशांत जो छोटे से शहर से आने के बावजूद बड़े बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरे करने की पूरी कोशिश करता है। वो सुशांत है जिसे हर एक कदम बढ़ाने के लिए लगातार फाइट, लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि वो अपने फील्ड के हेवीवेट्स के पैरों तले कुचला ना जाए। और कहीं ना कहीं पे हम उस सुशांत की तरह हमारे अंदर के सुशांत को भी सीलिंग फैन से लटके हुए पाते हैं। उसकी हार ऐसे बहुत लोगों की हार है जो बड़ा सोचते हैं, जिसे सिर्फ अपने हुनर के दम पे अपने सपने पूरे करने होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलेंगे कि उसे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, वो हार चुका है। एक दौर था जब मेंटल डिसऑर्डर्स वाले लोगों को कमज़ोर बोल के भुला दिया जाता था, मगर इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम जो कुछ भी सह रहे हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन होना बहुत ही आम बात है। और उसका दोषी वो खुद या हम खुद बिल्कुल नहीं है। दोष है हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का। दोष है इस सिस्टम का, इस टेक्नोलॉजी का, जिसने हमें ये सिखा दिया कि ज़िंदगी और बेहतर कैसे कटाए, मगर ये नहीं सिखाया कि ज़िंदगी आखिर जिए कैसे। सेम गोज़ फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में बस नॉलेज ही बढ़ाया जाता है, समझ नहीं। वैल्यू एजुकेशन के नाम पे एक नो गिविंग अप मोटिव वाली किताब पकड़ा दोगे, उसे वैल्यू एजुकेशन नहीं कहते। शायद वो पढ़ के हमारे अंदर की आग जलती रहेगी, मगर इंसानियत क्या चीज़ है हम कभी नहीं समझेंगे। बाइबल पढ़ के शायद थोड़ी सी इंसानियत का मतलब जानेंगे, लेकिन नॉलेज और लॉजिक दोनों ही भूल जाएंगे। क्योंकि 4 दिन में पृथ्वी कभी बनती नहीं और सूरज तैयार होने के पहले दिन लिक्विड वाटर तैयार होती नहीं। इस तरीके की वैल्यूज़ देकर अगर कहोगे कि किसी भी स्टूडेंट्स की सुसाइड के दोषी ये सिस्टम नहीं है, तो फिर ये बता दो कि आखिर दोष दे किसे। जिस लड़के की ऑल इंडिया रैंक 7th थी, वो भी अगर सुसाइड कर ले, फिर दोष सिस्टम की नहीं है तो और किसकी है? इतने कमाल की एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद ना उसे कभी एक्नॉलेज किया गया, ना ही उसे कभी अपनाया गया। और छिछोरे जैसी फिल्म के बाद ज़्यादातर बड़े बड़े लेवल्स ने उसे बैन भी कर दिया। जिसने इतना अच्छा इंजीनियरिंग में रिज़ल्ट करने के बाद भी उसे छोड़कर अपने पैशंस को फॉलो किया, और वहाँ पर भी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद अगर उसके पास कोई कंधा ना हो रोने के लिए, तो फिर वो आखिर करता भी क्या? बोलने में बहुत आसान लगता है कि फ़ाइट करना चाहिए था, मगर जब आपके सामने का रास्ता बंद हो और सुनने के लिए कोई ना हो, तो सांस लेना भी किसी के लिए मुश्किल बन जाता है। ये हेट स्प्रेड करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, पर अगर आप एक खूनी को बाहें फैला के गले लगाओगे, खासतौर पर तब जब उससे अपनी गलती का कोई अफसोस ही नहीं, उसका नतीजा कभी अच्छा हो नहीं सकता। इस वक्त हमारे सामने उससे भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मगर उस बड़ी प्रॉब्लम के लिए उससे छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर दे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि बड़े सारे प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड है। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बाकी सारे प्रॉब्लम्स अपने आप घट जाएंगे। रिलीजन ना होती तो भेदभाव ना होता, भेदभाव ना होता तो कास्ट सिस्टम ना होता, कास्ट सिस्टम ना होता तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती तो इंसान इंसान नाम के हकदार होते, तो आजकल के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कभी पैदा ही नहीं होते। सारे लोग अब नेपोटिज्म के अगेंस्ट हो, और होना भी चाहिए, मगर सुशांत ने खुद भी बोला था, नेपोटिज्म इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ इट कोएग्जिस्ट्स। एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू इट, बीइंग अ स्टार किड इज़ नॉट अ क्राइम। Being a star just because you are a star kid, that is unfair to oneself and also to the respected industry. डिप्रेशन में रहना कोई शर्म या कमज़ोरी की बात नहीं है,
उससे अकेले लड़ पाने की हिम्मत ना रहना भी आम बात है। और इसके लिए दोस्त और परिवार है, जिसके साथ भी आप फ्री हो उसको अपनी बातें शेयर करो, चाहे दोस्त हो या फैमिली। अगर आपको लगता है कि इसको कुछ बोलूँगा तो शायद ये उसका मजाक बना देगा, तो उसको मत बोलो। उनसे ही बात करो जिस पर आपको भरोसा है कि आपकी प्रॉब्लम्स भी अपनी प्रॉब्लम मानेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा ना हो तो इसके लिए डॉक्टर्स भी हैं, उनसे कंसल्ट करो। जंग जीतना बेशक अच्छा लगता है, मगर अकेले जीतने से ज़्यादा मज़ा तब आता है जब अपनों के साथ जीतो। बस एक आखिरी बात कहनी है, सुशांत was a brilliant actor on screen, but he was even phenomenal off screen.